नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा। आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की कहानियाँ आप तक हम पहुँचाते रहें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। राजा नहुस की 6 संतानों में महाराजा ययाति उनकी दूसरी संतान थे। इनके बड़े भाई का नाम यति था। वे बचपन से ही निवृत्ति मार्ग में अग्रसर होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। अतः कौशल देश का शासन ययाति के हाथों में आया। ययाति बहुत ही शूरवीर थे। अपने पराक्रम से आगे चलकर ये सम्राट हो गए थे। ये युद्ध में देवताओं, दानवों और मनुष्यों के लिए अजेय थे। ये परमात्मा के भक्त, पुण्य आत्मा और धर्मनिष्ठ थे। ये अपने पास क्रोध को फटकने नहीं देते थे। सभी प्राणियों पर इनकी अनुकंपा बरसती ही रहती थी। इन्होंने अनेक यज्ञ, तप, जप इत्यादि दान पुण्य किए। महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इनकी पत्नी थी। दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ देवयानी की दासी बनकर साथ आई थी। आगे चलकर राजा ययाति ने चुपके से शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी बना लिया। देवयानी को इस रहस्य का जब पता चला और जब इसने शर्मिष्ठा के तीनों लड़कों को देखा, इससे क्रुद्ध होकर देवयानी अपने पिता महर्षि शुक्राचार्य के पास चली गई। पीछे पीछे ययाति भी वहां जा पहुंचे। अपनी लाडली पुत्री को दुखी देखकर शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ययाति को बूढ़ा होने का शाप दे दिया। शाप देते ही महाराज ययाति बूढ़े हो गए। उन्होंने महर्षि की बहुत अनुनय विनय की। तब शुक्राचार्य ने उन्हें बतलाया, यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई तुम्हारा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी तुम्हें दे दे, तब तुम फिर जवान हो सकते हो। महाराज ययाति घर लौट आए। सबसे पहले वे देवयानी के पुत्रों के पास पहुंचे। देवयानी से इनके 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। महाराज ने इनसे अलग अलग जवानी की मांग की, परंतु दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तब महाराजा शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र अनु के पास गए। अनु ने भी महाराज की मांग को अस्वीकार कर दिया। शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र द्रहु ने भी उनकी मांग ठुकरा दी। अंत में महाराज शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु के पास गए। पुरु ने अपनी जवानी देकर पिता का बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र को आशीर्वाद दिया, मेरे साम्राज्य पर तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का ही आधिपत्य होगा। युवावस्था प्राप्त कर महाराज ययाति विषय भोग में लिप्त हो गए। काम 4 पुरुषार्थों में से एक है। यह त्याज्य नहीं, किंतु इसका अतियोग अनुचित है। फलतः महाराज वासनाओं की गहराई में उतरते चले गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी भूल का अनुभव हुआ। भगवान की कृपा से उनकी आंखें खुल गई। अब विषय वासनाएं विष जैसी प्रतीत होने लगी थी। उन्होंने संसार को अपनी जो अनुभूति दी है वह इस प्रकार है, काम की तृष्णा उपभोग से कभी कम नहीं होती, प्रत्युत और बढ़ती ही चली जाती है। अग्नि में जैसे जैसे घी डाला जाता है वैसे वैसे उसकी लपटें बढ़ती चली जाती। ठीक यही दशा विषय भोग की है। पृथ्वी में जितने धन धान्य, पशु पक्षी और स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए मनुष्य को भोग की ओर न बढ़कर इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। विषय भोग मन को परमात्मा की ओर से हटा देता है। सच्चा सुख ब्रह्मा की प्राप्ति में ही संभव है। तृष्णा ऐसा भयानक रोग है जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। केश, दांत, नख ये सब जीर्ण हो जाते हैं, किंतु मरते दम तक तृष्णा जीर्ण नहीं होती। इस तृष्णा के त्याग से इतना सुख प्राप्त होता है कि इसके एक अंश की भी बराबरी काम सुख या स्वर्ग सुख नहीं कर सकता। यह कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर पौराणिक कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। भगवान व्यास सभी जीवों की गति
तथा भाषा को समझते थे। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़ी ही तेजी से भागते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़े की बोली में ही उससे इस प्रकार भागने का कारण पूछा। कीड़े ने कहा, हे मुनीश्वर, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर आ रही है, कहीं आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए मैं तेजी से भागा जा रहा हूँ। इस पर व्यासदेव ने कहा, तुम तो कीट योनि में पड़े हुए हो, अतः तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्यकर है। मनुष्य मृत्यु से डरे तो उचित भी है, पर तुम कीट को इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों है? इस पर कीड़े ने कहा, हे महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं। भय इस बात का है कि इस कीट योनि से भी अधम जो दूसरी लाखों योनियां हैं, मैं कहीं मारकर उन योनियों में न चला जाऊं। उनमें गर्भ आदि धारण करने के क्लेश से मुझे बहुत डर लगता है। दूसरे किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी ने कहा, अरे कीट, तुम भय मत करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही तुम्हें छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के यूं कहने पर वह कीड़ा पुनः मार्ग में आ गया और रथ के पहिए के नीचे दबकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह कौवा और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने आकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। वह इस तरह क्रमशः शाही, गीधा, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिए। वहाँ पर वह प्रजापालक रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े दिनों में ही रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में पुनः उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास जी ने जाकर उसके कानों में सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। पुनः भगवान व्यासदेव ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंदभद्र को आश्वासन दे। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेश से घबराकर वे बहुदक तीर्थ क्षेत्र में तप कर रहे थे। नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा था, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है, परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है उसके फलस्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता और फलतः वे ही पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस विषय में मार्कंडेय जी की कई ये बातें सर्वथा ध्यान में रखी जानी चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है किंतु इश्लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जो इश्लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त करता है। और चौथा ऐसा है जिसे न यहीं सुख है और न परलोक में। जिसका पूर्व जन्म किया हुआ पुण्य शेष है उसे भोगते हुए परम सुख में भूला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्य उपार्जन नहीं करता वह मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ। वह सुख केवल इसी लोक तक रहेगा। जिसका पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्य तो नहीं है किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान को परलोक में अवश्य ही विशाल सुख का भोग उपस्थित होगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जिसका पहले किया हुआ पुण्य वर्तमान में सुखद हो रहा है और जो तप द्वारा नूतन पुण्य का उपार्जन कर रहा है, ऐसा बुद्धिमान तो कोई ही होता है जिसे इश्लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और जो यहाँ भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न इश्लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। ऐसे नराधम को धिक्कार है। इस प्रकार नंदभद्र की शंका का समाधान कर बालक ने उन्हें अपना वृत्तांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुधक तीर्थ क्षेत्र में उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। नंदभद्र ने विधिपूर्वक उसके शव का दाह संस्कार कराया। उसकी अस्थियां वहीं सागर में डाल दी गई और दूसरे जन्म में वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। इनके पिता का नाम कुसारु तथा माता का नाम मित्रा था। उन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहत पराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।